इस विश्लेषण में स्वागत है। आज हम सीधे 19 मई 2026 को हुए उस विशाल LGNS टोकन बर्न के वेरीफाइड ऑन-चेन डेटा पर चर्चा करेंगे। यह कोई आम ट्रांजैक्शन नहीं था, बल्कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स द्वारा संचालित एक पूरी तरह से ऑटोमेटेड वित्तीय घटना थी। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस पूरे प्रोसेस और इसके गहरे प्रभावों को समझते हैं। ठीक है, तो आइए आज की चर्चा के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र डालते हैं। 1. विशाल टोकन बर्न। 2. बर्न फिनेल के अंदर। 3. ट्रांजैक्शंस का ब्रेकडाउन। 4. डिफ्लेशन और टोकन की कमी। और 5. ऑन-चेन पारदर्शिता का सत्यापन। शुरुआत करते हैं भाग 1 से, विशाल टोकन बर्न, पैमाने की स्थापना। लगभग $1.5 मिलियन। और ध्यान रहे, ये कोई महीने या साल भर का टारगेट नहीं है। ये वो वैल्यू है जिसे सिर्फ एक ही दिन में पूरी तरह से ऑटोमेटिक तरीके से एग्जीक्यूट किया गया। बाजार से $1.5 मिलियन से ज्यादा के टोकन उठाना और उन्हें हमेशा के लिए नष्ट कर देना सच में सिस्टम की जबरदस्त लिक्विडिटी और क्षमता को साबित करता है। कुल मिलाकर 3,96,071 से ज्यादा LGNS टोकन्स को सप्लाई से हमेशा के लिए हटा दिया गया। और सबसे कमाल की बात यह है कि ये पूरा का पूरा प्रोसेस पॉलीगॉन POS नेटवर्क और क्विकस्वैप डेस्क पर 100% ऑटोमेटेड था। मतलब कोई मानवीय दखल नहीं, सब कुछ पूरी तरह से कोड और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पर चल रहा था। सप्लाई को इतनी तेजी से कम करना यकीनन एक बहुत बड़ा कदम है। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की ओर, बर्न फनल के अंदर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की कार्यप्रणाली। तो आखिर ये काम कैसे करता है? इसके 4 बेहद सटीक चरण हैं जो हर बर्न ट्रांजैक्शन के दौरान अपने आप ट्रिगर होते हैं। सबसे पहले ट्रेजरी फंड से लिक्विडिटी को निकाला जाता है। फिर दूसरे चरण में उसी लिक्विडिटी का इस्तेमाल करके क्विक स्वैप पर डाई के जरिए बाजार से LGNS टोकन्स का बायबैक या स्वैप होता है। तीसरे चरण में जो LGNS टोकन्स खरीदे गए हैं उन्हें सीधे 0x000 बर्न एड्रेस पर भेज दिया जाता है। इसे आप क्रिप्टो का ब्लैक होल समझ सकते हैं, वहां से कुछ वापस नहीं आता। और अंत में प्रोसेस को पूरा करने के लिए टोकन A को मिंट किया जाता है। ये एक बिल्कुल परफेक्ट और पारदर्शी लूप है। इस पूरे मैकेनिज्म को द बर्न फनल कहा जाता है। इसमें फंड्स का फ्लो सिर्फ एक ही दिशा में होता है, लिक्विडिटी से शुरू होकर एकदम फाइनल और रिवर्स न हो सकने वाले बर्न तक। ये सिर्फ कोई थियोरी नहीं है, बल्कि ये वो असली आर्किटेक्चर है जिसने 19 मई को बिना किसी रुकावट के काम किया। हर एक कदम ब्लॉकचेन पर हमेशा के लिए दर्ज हो चुका है। अब आते हैं भाग 3 पर, ट्रांजैक्शन का विश्लेषण, एक कालानुक्रमिक विवरण। ये देखना काफी दिलचस्प है कि समय के साथ वॉल्यूम का ग्राफ कैसे ऊपर गया। पहले जो 2 ट्रांजैक्शन थे वो लगभग एक ही साइज के थे। दोनों में 98,000 से ज्यादा टोकन बर्न हुए। लेकिन तीसरे और आखिरी ट्रांजैक्शन पर ध्यान दीजिए, ये अचानक से डबल हो गया। एक ही बार में 1,98,319 टोकन्स नष्ट कर दिए गए। ये उछाल साफ दिखाता है कि ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बाजार की स्थिति और लिक्विडिटी के हिसाब से कितने बड़े पैमाने पर काम कर सकते हैं। ये आखिरी छलांग वाकई में सबसे बड़ी थी। अकेले तीसरे बर्न ने $7,55,000 से भी ज्यादा की वैल्यू वाले LGNS को राख कर दिया। ये सिस्टम की ताकत का एक बेहतरीन उदाहरण है। 3 ट्रांजैक्शन, कुल $1.5 मिलियन, और ये सब कुछ बिना किसी इंसान के फैसले के, सिर्फ प्री प्रोग्राम्ड रूल्स के आधार पर हुआ। चलिए अब भाग 4 की बात करते हैं, अपस्फीति यानी डिफ्लेशन और टोकन की कमी, आर्थिक प्रभाव। अब इस पूरी घटना के आर्थिक पहलू को समझना बहुत जरूरी है। नॉर्मल स्थिति में बाजार में हमेशा इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति का जोखिम रहता है। लेकिन जब लगभग 4 लाख टोकन परमानेंटली हटा दिए जाएं, तो समीकरण पूरी तरह बदल जाता है। इसका सीधा असर यह है कि अब एक बहुत ही मजबूत डिफ्लेशनरी दबाव बन गया है। सरल शब्दों में कहें तो जो टोकन अब सर्कुलेशन में बच गए हैं, गणित के हिसाब से वे अब कहीं ज्यादा दुर्लभ हैं। ये अर्थशास्त्र का बहुत ही बेसिक नियम है, ठीक एक सीसॉ की तरह। जैसे ही सर्कुलेटिंग सप्लाई नीचे जाती है, डिफ्लेशनरी दबाव और टोकन की कमी अपने आप ऊपर चली जाती है। इस पूरे सिस्टम का असली मकसद ही यही है, सप्लाई को घटाकर पूरे इकोसिस्टम के लिए एक लॉन्ग टर्म वैल्यू और स्टेबिलिटी क्रिएट करना। और अब आखिरी हिस्सा, भाग 5, ऑन चेन पारदर्शिता, सत्यापित, वास्तविक संचालन।
देखिए, 100% ऑन चेन डेटा का सीधा सा मतलब है कि कोई भी कुछ भी छिपा नहीं सकता। यह प्रमाणित करता है कि ट्रेजरी के पास बाजार को सपोर्ट करने के लिए सिर्फ अच्छी खासी लिक्विडिटी ही नहीं है, बल्कि वो सक्रिय रूप से उसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। ये सिर्फ कागजों पर किया गया कोई दावा नहीं है, ये एक प्रूव्ड ऑन चेन रियलिटी है जो पूरे इकोसिस्टम को लॉन्ग टर्म सुरक्षा देती है। अगर इन सारी बातों को एक साथ रखकर देखा जाए तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। ट्रेजरी लिक्विडिटी पूरी तरह से मजबूत और वेरीफाइड है, बायबैक एकदम असली हैं और सीधे ऑन चेन हो रहे हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का एग्जीक्यूशन 100% ऑटोमेटेड है। लगभग 4 लाख टोकन्स हमेशा के लिए गायब हो चुके हैं और यह पूरी प्रक्रिया स्कार्सिटी यानी दुर्लभता के जरिए टोकन की लॉन्ग टर्म वैल्यू को सुरक्षित करती है। यह सिस्टम यह नहीं कहता कि मुझ पर भरोसा करो, बल्कि यह अपने काम से इसे साबित करता है। और स्रोत सामग्री का ये निष्कर्ष पूरी रिपोर्ट का निचोड़ है। LGNS प्रणाली अपने निवेशकों के लिए एक पारदर्शी, स्वचालित और डिफ्लेशनरी इंजन के रूप में सफलतापूर्वक कार्य कर रही है। ये सिस्टम खुद को साबित कर चुका है, लेकिन जाते जाते ये एक बहुत बड़ा सवाल भी छोड़ जाता है। जैसे जैसे ये ऑटोमेटेड ऑन चेन बर्न मैकेनिज्म और ज़्यादा एडवांस होते जाएंगे, क्या ये पारंपरिक फाइनेंस को पीछे छोड़कर क्रिप्टो के अंदर भरोसे और पारदर्शिता की परिभाषा को हमेशा के लिए बदल देंगे? सोचने वाली बात है। इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।